नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सबसे पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। इन 77 सालों में देश ने हर क्षेत्र में लगातार तरक्की की है। खेल का मैदान भी इससे अछूता नहीं रहा और खेल की दुनिया में भी भारत की टीम और उनके खिलाड़ियों ने जीत के परचम लहराए हैं और देश को गौरवान्वित किया है। आज हम उन्हीं उपलब्धियों की चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम अभी हाल ही में संपन्न ओलंपिक की बात करें तो भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा। अगर हम इस ओलंपिक में बात करें खिलाड़ियों के प्रदर्शन की, तो जिस एक खिलाड़ी का नाम सबसे पहले मेरे जहन में आता है वो है मनु भाकर का। मनु भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2 मेडल अपने नाम किए। इसके अलावा जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और इसी के साथ वो एक से ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए और ट्रैक एंड फील्ड के वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने ओलंपिक में मल्टीपल मेडल्स जीते हैं। अगर हम बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन के बिना ओलंपिक की चर्चा समाप्त नहीं होगी। जो अभी ओलंपिक संपन्न हुआ पेरिस में, उसमें भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और ये चौथा कांस्य पदक उसके लिए है और ये लगातार दूसरा जो है ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल भारत की हॉकी टीम को मिला है। टोक्यो ओलंपिक के बाद पेरिस ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतना ये बता रहा है, ये संकेत कर रहा है कि जो भारत की हॉकी टीम है वो अपने सुनहरे अतीत की ओर बढ़ रहा है और उसे दोहराने की दिशा में आगे चल रहा है। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो हमें 1948 का ओलंपिक भी याद आता है। आजादी के बाद भारत पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहा था और ये लंदन ओलंपिक था। और देखिए कि वो जो फाइनल मुकाबला तब हुआ था हॉकी का, तो भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच ही वो फाइनल मुकाबला खेला गया था और तब भारत की टीम ने लंदन में तिरंगा फहराया था। उस फाइनल मुकाबले में उसने ग्रेट ब्रिटेन को 4 गोलों से पराजित किया था। हॉकी में ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन है वो गौरवशाली रहा है। 8 स्वर्ण पदक भारत के नाम हैं। आजादी के पहले 3 स्वर्ण पदक 1928, 1932 और 1936 में, और उसके बाद 1948 में स्वतंत्रता के बाद जो पहला ओलंपिक खेला गया उसमें भी ग्रेट ब्रिटेन को पराजित कर भारत ने स्वर्ण पदक जीता। फिर 1952, फिर 1956 में भी भारत को स्वर्ण पदक मिला। हालांकि 60 में भारतीय टीम फाइनल में जो है वो हार गई, लेकिन 64 में उसने पाकिस्तान से हिसाब चुकता करते हुए एक बार फिर से स्वर्ण पदक जो है वो जीत लिया। आखिरी बार जो भारत को हॉकी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला वो 1980 में मिला, जब मास्को ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। इन सब के बीच भारत ने 1975 में कुआलालंपुर में हॉकी का विश्व कप भी अपने नाम किया। तो हॉकी की कई उपलब्धियां हैं जिन्हें जब हम याद करते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है हॉकी के मैदान में भारत का, उसे फिर से हासिल करेगी और उस मुकाम तक इस टीम को लेकर जाएगी, हम इसकी उम्मीद करते हैं। जब हम ओलंपिक की ही बात कर रहे हैं तो कुछ और खेलों की भी बात कर लें। अगर हम इंडिविजुअल इवेंट में बात करें, हॉकी को छोड़ दें, तो हॉकी में तो भारत के नाम 8 गोल्ड मेडल हैं। इसके अलावा आप देखें तो 1 सिल्वर मेडल है और 4 कांस्य पदक है, मतलब कि कुल 13 पदक हैं।
लेकिन अन्य खेलों में पदक उस लिहाज से भारत को नहीं मिले हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो जो पहला इंडिविजुअल मेडल आया था वो 1952 के ओलंपिक में आया था और तब केडी जाधव ने रेसलिंग में वो मेडल जीता था, वो कांस्य पदक था। इसके बाद इंडिविजुअल इवेंट में मेडल के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ा। लगभग 44 सालों बाद 1996 में भारत को इंडिविजुअल इवेंट में मेडल मिला और उस खेल में मिला जिसके बारे में लोग कम ही सोचते हैं। जी हां, टेनिस में वो मेडल मिला और वो मेडल दिलाया था लिएंडर पेस ने और वो भी सिंगल्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो एक वक्त था जब उसके बाद लिएंडर पेस और महेश भूपति की जो इंडियन एक्सप्रेस की जोड़ी बनी थी उसने कई टूर्नामेंट्स जीते, कई ग्रैंड स्लैम जीते और देश को टेनिस के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई। खैर, हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो अब हम इंडिविजुअल इवेंट में पहली महिला मेडल विनर के बारे में भी आपको बता दें। तो जो भारत को पहली मेडल विनर मिली ओलंपिक में महिला, वो मिली 2000 सिडनी ओलंपिक में जब कर्णम मालेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। तो ये एक उपलब्धि भारत के नाम हुई। ये भारोत्तोलन में जो है ये मेडल भारत को मिला था। 4 साल बाद शूटिंग में भारत को ओलंपिक में पहला मेडल मिला और यह मेडल दिलाया राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। शूटिंग में डबल ट्रैप स्पर्धा में उन्होंने सीधे रजत पदक पर निशाना लगाया। इसके बाद 2008 का ओलंपिक आता है, बीजिंग ओलंपिक, और यहां पर भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया और कई मेडल्स जो है अपने नाम किए, जिसमें कि इंडिविजुअल इवेंट में पहला गोल्ड मेडल आपको बीजिंग ओलंपिक 2008 में ही आया और यहां पर अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा और वो भारत के लिए इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले ओलंपिक खिलाड़ी बन गए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत को कुछ और पदक मिले, जिनमें बॉक्सिंग में भी पहला मेडल आया। विजेंद्र सिंह ने वो मेडल भारत को दिलाया, कांस्य पदक था। इसके अलावा रेसलिंग में सुशील कुमार ने भी मेडल जीता। फिर 2012 लंदन ओलंपिक में हम पहुंचते हैं और लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने तब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस किया और तब उन्होंने 6 मेडल जो है वहां पर लंदन ओलंपिक में जीते। यहां पर एक बार फिर से सुशील कुमार रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीतते हैं इस बार, और इसके साथ ही वो ओलंपिक में एक से ज्यादा मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाते हैं भारत के। तो उन्होंने इससे पहले 2008 में कांस्य पदक जीता था, फिर 2012 में उन्होंने रजत पदक जीता रेसलिंग में। बैडमिंटन में भी पहला मेडल इस बार मिल गया। यहां पर साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा पहली महिला इंडियन बॉक्सर जिसने ओलंपिक में मेडल जीता, मैरी कॉम, उन्होंने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है शूटिंग में भी बेहतर रहा। तो 2012 का ओलंपिक एक ऐसा ओलंपिक है जहां भारत के प्रदर्शन को आप बेहतर कह सकते हैं। हालांकि 2016 के ओलंपिक में भारत को सिर्फ 2 पदक ही मिले, लेकिन यहां पर भारत को मिली पहली महिला रेसलर जिसने ओलंपिक में पदक जीता। साक्षी मलिक ने रेसलिंग में कांस्य पदक जीता और वो पहली महिला रेसलर बन गई जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हो। और इसके अलावा यहां पर पीवी सिंधु ने भी रजत पदक जीता। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020, जो कि 2021 में खेला गया, यहां ट्रैक एंड फील्ड में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल मिला और यह गोल्ड मेडल किसी और ने नहीं दिलाया, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में।
जैवलिन थ्रो में उन्होंने स्वर्ण पदक तक अपना भाला फेंका और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की। यहां पर पीवी सिंधु एक बार फिर से कांस्य पदक जीतती हैं बैडमिंटन में और मल्टीपल ओलंपिक मेडल जीतने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी बन जाती हैं, क्योंकि उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भी सिल्वर जीता था और उसके बाद उन्होंने टोक्यो में जो है वो कांस्य पदक जीता। इसके अलावा कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ओलंपिक में भारत का जो अब तक का बेस्ट प्रदर्शन है वो टोक्यो ओलंपिक में ही आया। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 अभी संपन्न हुआ है। यहां पर भारत से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन भारत फिर भी 6 पदक जीतने में सफल रहा। यहां पर मनु भाकर की उपलब्धि सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया। वो एक ही ओलंपिक में एक से ज्यादा पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। शूटिंग में उन्होंने 2 मेडल जीते, दोनों ब्रॉन्ज मेडल हैं, एक 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत स्पर्धा में और एक 10 मीटर पिस्टल में ही टीम के साथ सरबजोत सिंह के साथ उन्होंने कांस्य पदक जीता। हालांकि 25 मीटर पिस्टल में वो 1 अंक से कांस्य पदक से चूक गई। लेकिन अगर हम इसी ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट भारत के लिए वो भी हमें मिले अमन सहरावत के रूप में। अमन सहरावत जो है वो रेसलिंग में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे और वो भारत के सबसे युवा रेसलर बन गए जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो ये तो हो गई ओलंपिक की बात, लेकिन आजादी के बाद भारत अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता रहा है। तो अगर हम बात करें खेलों की तो यहां भी आप देखते हैं कि एशियन गेम्स की शुरुआत जब हुई तो उसका पहला आयोजन भारत में ही किया गया 1951 में और तब से लगातार एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है। यह ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है। और आपको बता दें कि अभी जब आपको हांगझू एशियन गेम्स हुआ तो वहां भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 100 से ज्यादा एक्चुअली 106 पदक जीते, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप कह सकते हैं पदकों के लिहाज से रहा। वहां भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य पदक जीते। इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट की। तो अगर हम क्रिकेट में बात करें तो क्रिकेट के फील्ड में भारत के नाम कई उपलब्धियां रही हैं। अगर हम उनकी चर्चा करें तो देखिए, जो भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि पहली बार हमने हासिल की थी वो 1983 में की थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत विश्व कप जीत भी सकता है, लेकिन कपिल देव की कप्तानी में भारत की टीम ने वो करिश्मा कर दिखाया और उस समय की सबसे शक्तिशाली टीम वेस्ट इंडीज को उसने फाइनल में शिकस्त दे दी और वो भी सिर्फ 183 रन डिफेंड करने को भारतीय टीम के पास थे, लेकिन भारत ने वो डिफेंड कर लिया और पहली बार विश्व कप जो है वो जीता। इसके बाद जो दूसरा विश्व कप भारत के नाम रहा वो 2011 में आया, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को पराजित कर दूसरी बार विश्व कप जीता। और तब महेंद्र सिंह धोनी का विनिंग 6 सबके जहन में एक सुखद स्मृति के रूप में आज भी दर्ज है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वनडे वर्ल्ड कप की तरह ही T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने 2 बार जीते हैं। पहली बार 2007 में यह पहला T20 विश्व कप था जो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था और तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने T20 विश्व कप जीता था। पहला संस्करण भारत के नाम हुआ था, हालांकि उसके बाद इंतजार थोड़ा लंबा रहा और अब 2024 T20 विश्व कप में भारत ने एक बार फिर से खिताब जीता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर T20 का वर्ल्ड कप जीता है।
तो क्रिकेट के फील्ड में अन्य खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन हैं। इसके बाद अगर हम बैडमिंटन की जब बात करते हैं तो देखिए 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप पहली बार प्रकाश पादुकोण ने जीती थी और उसके बाद वो एक आदर्श बन गए जिसका अनुसरण करते हुए बैडमिंटन में कई युवा खिलाड़ी आते गए और धीरे धीरे बैडमिंटन में भारत जो है अब पावर हाउस जैसा हो गया है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अब एचएस प्रणय, श्रीकांत किदम्बी, इसके अलावा लक्ष्य सेन, तो भारत जो है कई शटलर्स प्रोड्यूस करता हुआ दिख रहा है। अगर हम शतरंज की बात करें तो 2000 में विश्वनाथन आनंद ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप जीती थी, 5 बार वो चैंपियन बने। तो आप देखते हैं कि उसके बाद शतरंज के क्षेत्र में भी भारत जो है लगातार तरक्की कर रहा है और उस क्षेत्र में शतरंज में भारत को कई कामयाबियां भी मिल रही हैं। लेकिन आदर्श हर जगह चाहिए होते हैं। कुछ आदर्शों की बात करें और खेल की जब हम बात करते हैं तो हमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद करना होता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद वो खिलाड़ी थे जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। माना जाता था कि गेंद उनके स्टिक से जो है बिल्कुल चिपक सी जाती है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई और बर्लिन ओलंपिक में जब उन्होंने जर्मनी को 1936 में उनकी कप्तानी में भारत ने जीत हासिल की थी, उसे सबसे यादगार माना जाता है। इसके अलावा अगर हम अन्य खेलों की बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड में उड़न परी पीटी उषा का नाम हम लेते हैं, क्योंकि उड़न परी पीटी उषा ने हालांकि ओलंपिक में वो मेडल नहीं जीत सकी। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में सेकंड के 100वें हिस्से से वो मेडल चूक गई, लेकिन एशियन गेम्स में उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा और उन्होंने भारत के लिए कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके अलावा अगर हम अन्य खिलाड़ियों की बात करते हैं तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की भी बात होती है ट्रैक एंड फील्ड पर, और उन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता था उनकी गति की वजह से। हालांकि वो भी ओलंपिक मेडल बिल्कुल थोड़े से चूक गए, लेकिन एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वहां उन्होंने भारत को कई पदक दिलाए हैं। और इसके अलावा क्रिकेट में हम क्रिकेट के भगवान के रूप में सचिन तेंदुलकर को याद करते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे इंटरनेशनल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और एक आदर्श के रूप में वो हम सब के सामने हैं। तो आजादी के 77 साल और अब हम आगे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से खेल की दुनिया में भारतीय टीम और भारत के खिलाड़ी जीत का परचम लहराते रहेंगे और देश का नाम गौरवान्वित करते रहेंगे, हम सभी को गौरवान्वित करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।